गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने पिछली वीडियो में मैं गुडविल वैल्यूएशन के दो मेथड डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें पहला मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें हमने दो मेथड से किया, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा हम लोगों ने किया था सुपर प्रॉफिट मेथड, और सुपर प्रॉफिट मेथड के बाद हमारा थर्ड मेथड आता है कैपिटलाइजेशन मेथड, और फोर्थ मेथड आता है एन्युटी मेथड। तो आज इन दोनों मेथड को हम डिस्कस करेंगे और इसके न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है? कैपिटलाइजेशन मेथड में हम अपने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करते हैं और कैपिटल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारी गुडविल कितनी होनी चाहिए। कैसे? कैपिटलाइजेशन मेथड से सोल्व करने के लिए भी हमारे पास दो मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड और सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और यदि कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, आपको क्वेश्चन में नेट असेट्स मेंशन है, तो नेट असेट्स को ही कैपिटल एम्प्लॉयड मान लिया जाता है। सेकंड, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड में सबसे पहले हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में पढ़ चुके हैं। उसके बाद सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। किस तरह से सोल्व किया जाएगा, इसके लिए हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन की डिटेल, इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, एक कंपनी है जिसकी जो नेट असेट्स है, नेट असेट्स आपको दी है 6,40,000 और आपको जो एवरेज प्रॉफिट दिए हुए हैं टोटल, वो दिए हुए हैं 1,20,000। उसके अलावा हमें जो और डिटेल्स दिए हैं, अभी मैं आपको इससे पहले एक और पहले सिंपल क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको जो नेट असेट्स दिए हैं वो दिए 7,50,000। आपको नेट प्रॉफिट 3 ईयर के दिए हुए हैं 1,48,000, 1,50,000, 1,79,000। रीजनेबल रिटर्न्स आपको दे रखी हैं 20%, जिसको हम नॉर्मल रेट भी बोलते हैं। और ये जो आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं, इसमें मैनेजर का रेम्युनरेशन शामिल किया हुआ है। फेयर रेम्युनरेशन, मेरे जो फेयर रेम्युनरेशन है वो पार्टनर्स का, वो 10,000 है। हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको जो 8 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, हमने जो 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, उन 3 साल के प्रॉफिट को हमने ऐड किया डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3 ईयर के प्रॉफिट्स हैं, तो 3 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाता है 1,59,000। चूंकि हमें चाहिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ये है एवरेज प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इन प्रॉफिट में से मैनेजर का रेम्युनरेशन लेस किया हुआ है। तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए हमने इसमें मैनेजर का जो रेम्युनरेशन है, फेयर रेम्युनरेशन, उसको ऐड किया। तो ये हमारे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाते हैं 1,69,000। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है? नॉर्मल प्रॉफिट जो आपको नेट असेट्स दिए या कैपिटल एम्प्लॉयड दिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100, ये हमारे नॉर्मल प्रॉफिट आ जाते हैं। सुपर प्रॉफिट एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करने के बाद ये हमारे सुपर प्रॉफिट आ जाते हैं। और गुडविल निकालने का फॉर्मूला हमारा सुपर प्रॉफिट जो कि 19,000 आया है, तो सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन 20, जो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन 20, तो ये आ जाता है आपका 95,000। तो ये हमारा गुडविल वैल्यूएशन का मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड से। इसके बाद फिर हम करते हैं बात एन्युटी मेथड से। एन्युटी मेथड से गुडविल निकालने के लिए भी हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक, अगर आपको एन्युटी वैल्यू 1 से ज्यादा दी हो, यानी कि मोर देन 1 दी हो। सेकंड, अगर आपको एन्युटी वैल्यू लेस देन कम दी हो, 1 से कम दी हो। अगर आपको एन्युटी वैल्यू 1 से ज्यादा दी है, तो हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फॉर्मूला होता है एन्युटी मेथड से सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी वैल्यू। और यदि 1 से कम है, तब हमारा फॉर्मूला लगता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का
सुपर प्रॉफिट अपॉन एन्युटी वैल्यू। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में वैसे तो आपको एन्युटी वैल्यू जो है वो मेंशन रहती है, लेकिन अगर किसी वजह से आपको क्वेश्चन में एन्युटी वैल्यू मेंशन नहीं है तो उस सिचुएशन में हमें एन्युटी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। कैसे करते हैं जरा ध्यान से देखते हैं। एन्युटी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए भी ये फॉर्मूला है 1 माइनस, उसके बाद आपको 100 अपॉन 100 प्लस आर डिवाइड बाय आर अपॉन 100, और ये इसके ब्रैकेट से बाहर है पावर n। इसमें r का मतलब होता है आपका नॉर्मल रेट, जो नॉर्मल रेट आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट की दी रहती है, और n का मतलब होता है नंबर्स ऑफ परचेजिंग ईयर, यानी कि गुडविल आपको जितने ईयर के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करनी है उसको हम बोलते हैं n, नंबर्स ऑफ ईयर। कैसे कैलकुलेट कर देते हैं, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट आपको मेंशन है 1,20,000। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला जितने भी हमारी नेट असेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100, तो ये हमारी आ जाती है नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस किया सुपर प्रॉफिट। उसके बाद हमें क्वेश्चन में एन्युटी वैल्यू मेंशन है 0.154722, और ये एन्युटी वैल्यू देखिए लेस देन 1 है, एक से कम है ना, जो कि पॉइंट के बाद है। तो अगर एक से कम है तो हम अपने सुपर प्रॉफिट को इस एन्युटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, लेकिन अगर एक से ज्यादा होती तो उस सिचुएशन में हम इस एन्युटी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा दोनों मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बाद हमने कैपिटलाइजेशन मेथड और एन्युटी मेथड, ये चारों तरह के क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटियों में ये क्वेश्चंस आते हैं। टोटल मेथड कई बार यूनिवर्सिटी में चारों मेथड का मिक्स क्वेश्चन आता है ना, तो इसलिए आप चारों मेथड की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद अगर किसी भी यूनिवर्सिटी की बुक का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।